इस मेडिटेशन के लिए एक क्वाइट और कंफर्टेबल प्लेस चूज कीजिए जहां अगले 10 मिनट्स आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। अपना फोन साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर कर दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो नोटिफिकेशंस कंप्लीटली ऑफ कर दीजिए। अब कंफर्टेबली बैठ जाइए, चेयर, फ्लोर या बेड पर, और अब खुद को ये 10 मिनट्स दीजिए। अपने आंखों को जेंटली क्लोज कर लीजिए। अपने बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। आपको अभी कुछ अचीव नहीं करना है, कुछ प्रूव नहीं करना है, बस कुछ मिनट्स के लिए खुद के साथ रहना है। अपना अटेंशन अपनी बॉडी पर लीजिए। नोटिस कीजिए आप किस पोजीशन में बैठे हैं। आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड है या टाइट? जॉ को धीरे से लूज कीजिए। फोरहेड को रिलैक्स कीजिए। आंखों के आसपास की मसल्स को सॉफ्टन होने दीजिए। शोल्डर्स को थोड़ा नीचे ड्रॉप होने दीजिए और अपने हैंड्स को कंप्लीटली रिलैक्स्ड रहने दीजिए। अब एक स्लो कंफर्टेबल ब्रीथ लीजिए और धीरे से एक्सेल कीजिए। फिर से स्लो इनहेल और लॉन्ग जेंटल एक्सेल। किसी भी ब्रीथ को फोर्स नहीं करना है, बस ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है। अब अपना अटेंशन सिर्फ ब्रीदिंग पर ले आइए। एयर अंदर आ रही है, एयर बाहर जा रही है। बस इतना ही नोटिस कीजिए। आपको ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ब्रेथ को चेंज नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अगर माइंड किसी थॉट में चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड का काम ही थॉट्स बनाना है। आपको थॉट्स से फाइट नहीं करनी, बस नोटिस कीजिए मैं सोच रहा हूं और जेंटली अटेंशन वापस ब्रेथ पर ले आइए। अब इमेजिन कीजिए कि आपके थॉट्स आसमान में क्लाउड्स की तरह हैं। एक थॉट आया, उसे पकड़ना नहीं है। एक थॉट गया, उसके पीछे जाना नहीं है। बस देखना है, थॉट आ रहा है, थॉट जा रहा है, और मैं उस थॉट को ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर कोई वरी आ रही है, कल क्या होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फ्यूचर का क्या होगा, उस थॉट को हटाने की कोशिश मत कीजिए। बस साइलेंटली कहिए, ये एक थॉट है, ये मेरी पूरी रियलिटी नहीं है, और ब्रेथ पर वापस आ जाइए। अब एक डीप कंफर्टेबल ब्रीथ लीजिए और एक्सेल करते हुए इमेजिन कीजिए जैसे आप अपने माइंड का अननेसेसरी प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। इनहेल, अब एक्सेल एंड
एंड रिलीज। अपने माइंड का अननेसेसरी प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। अगेन इनहेल, एक्सेल, काम डाउन। आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन इसी मोमेंट में नहीं चाहिए। कुछ आंसर्स को टाइम चाहिए, कुछ सिचुएशंस को एक्सेप्टेंस चाहिए और कुछ चीजों को सिंपली छोड़ देना चाहिए आज के लिए। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे थोड़ी देर के लिए एग्जिस्टेंस के हवाले कर दीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक पीसफुल लेक है। लेक का वाटर कंप्लीटली स्टिल है। आप लेक के पास क्वाइटली बैठे हैं। बस ऑब्जर्व करिए, आप लेक के पास क्वाइटली बैठे हैं। आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं उन्हें लेक के सरफेस पर आने दीजिए। आप उन्हें पुश नहीं कर रहे, आप उन्हें पकड़ नहीं रहे, बस देख रहे हैं। और धीरे धीरे वाटर फिर से स्टील हो रहा है और आपका माइंड भी थोड़ा थोड़ा सेटल हो रहा है। अब साइलेंटली अपने आप से कहिए, मुझे हर थॉट का आंसर अभी नहीं चाहिए। मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकता या कर सकती हूँ। मैं हर सिचुएशन को एक एक स्टेप करके हैंडल करूँगा या करूँगी। इस मोमेंट में मैं सेफ हूँ। अब एक मोमेंट के लिए ब्रेथ, बॉडी और थॉट्स सबको एक साथ ऑब्जर्व कीजिए। ब्रेथ को ऑब्जर्व करने वाला कौन है? थॉट को नोटिस करने वाला कौन है? बॉडी को एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को फील कीजिए। मैं कौन हूं? थॉट्स बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं, बॉडी बदलती है, सिचुएशंस बदलती हैं, लेकिन जो इन सब को ऑब्जर्व कर रहा है उस अवेयरनेस में थोड़ी देर टिकने की कोशिश कीजिए। अब अपनी ब्रीदिंग को नेचुरली होने दीजिए। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए और साइलेंटली कहिए, मैं अपने माइंड से लड़ूंगा नहीं। मैं अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करूंगा। मैं हर दिन थोड़ा और अवेयर हो रहा या हो रही हूँ। मुझे हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। मैं प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ सकता या आ सकती हूँ। एक स्लो डीप ब्रीथ लीजिए और धीरे से एक्सेल कीजिए। इनहेल और एक्सेल। अपने हैंड्स को फील कीजिए, फीट को फील कीजिए, अपने सराउंडिंग्स को नोटिस कीजिए। जब रेडी हो धीरे से अपनी आंखें ओपन कीजिए। एक मोमेंट के लिए सिंपली बैठिए और नोटिस कीजिए, क्या माइंड पहले से थोड़ा क्वाइटर है? अगर हाँ,
तो उस साइलेंस को फोर्सफुली होल्ड मत कीजिए, बस अप्रिशिएट कीजिए। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझने और ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करनी है। इस मेडिटेशन को सिर्फ एक बार नहीं, डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। रोज 10 मिनट्स की प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को बेटर ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं, ओवर थिंकिंग से थोड़ा डिस्टेंस बनाना सीख सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिएक्शन से पहले पॉज क्रिएट कर सकते हैं और अपने माइंड को ज़्यादा कामली हैंडल करना सीख सकते हैं। याद रखिए, मेडिटेशन का बेनिफिट सिर्फ मेडिटेशन के 10 मिनट्स में नहीं बल्कि दिन के बाकी मोमेंट्स में भी दिखने लगता है। डेली प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा, बिना प्रेशर के। आज अपने लिए ये 10 मिनट्स निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुद को टाइम देने के लिए, अपने माइंड को समझने की कोशिश करने के लिए और अपने अंदर पीस क्रिएट करने की इस जर्नी को चूज करने के लिए। आपका आज का दिन पीसफुल, माइंडफुल और ब्यूटीफुल हो। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।